और आइए अब देखते हैं गांव शहर की 100 खबर फटाफट अंदाज में। जेडीयू की नवगठित कमेटी की पहली बैठक में पार्टी की मजबूती पर चर्चा। दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जुड़े, आगामी रणनीति और संगठन की मजबूती पर मंथन। बेऊर जेल पहुंची एनआईए की टीम, दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी सलीम से चल रही पूछताछ। कल हुई पूछताछ में हाथ लगे अहम सुराग। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के रायगंज प्रेस क्लब से मिले सीडी कैसेट से खलबली। सीडी में संदिग्ध आतंकी दे रहा धमकी, पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुरू की जांच। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह में बड़ी सफलता, जंगल में बिछाए गए 3 आईईडी बम मिले, सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। बेतिया में 16 मौत पर कार्रवाई जारी, मामले में अब तक 16 लोग गिरफ्तार। लौरिया थानाध्यक्ष निलंबित, लौरिया थाने की सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। बिहार में फिर डरा रहा चमकी बुखार, मुजफ्फरपुर में 6 बच्चों में दिखे लक्षण, सैंपल जांच के बाद होगी पुष्टि। भोजपुर में डायरिया का कहर, 4 दिनों में 9 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में नहाने के दौरान डूबा 35 साल का युवक, आखिरी समय के वीडियो में जिंदगी से जद्दोजहद की दर्दनाक तस्वीर कैद। न्यूज 18 की अपील, पानी से रहे दूर। गोपालगंज में झोला छाप डॉक्टरों की डर्टी पार्टी, कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा डांसर्स के साथ नशे में धुत होकर खूब लगे ठुमके। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। पूर्णिया के माधोपाड़ा मोहल्ले में छापेमारी करने गई पुलिस को लोगों ने बनाया बंधक, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने साथियों को कराया मुक्त। कटिहार में पुलिस पर हमले को लेकर पुलिस विभाग गंभीर, एसपी ने कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। भोजपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग किसान को मारी गोली, इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। सिवान की मैरवा पुलिस ने लग्जरी कार से जब्त की लाखों की विदेशी शराब, कार चालक से पूछताछ जारी। अररिया के शिवपुरी मोहल्ले में जेवरात समेत हजारों की चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। किशनगंज के ठाकुरगंज में एक राशन दुकान में सेंधमारी, लाखों के राशन ले गए चोर। बेगूसराय में एनएच 28 पर बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, समस्तीपुर का रहने वाला था युवक। कटिहार में गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने कमांडेंट पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, घूस नहीं देने पर प्रताड़ित करने का भी आरोप। खुद को जिंदा साबित करने की जंग लड़ रहा दुमका का बुजुर्ग दंपति, सरकारी फाइलों में 10 साल से मृत घोषित, गुहार पर डीसी ने जगाई जिंदा रहने की आस। लोहरदगा में पूर्व नक्सली की बदली जिंदगी, 2013 में किया था सरेंडर, खेती किसानी कर पाल रहे जीवन। गोड्डा में बेखौफ है बालू माफिया, रात के अंधेरे में चल रहा काला खेल। गोड्डा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 96 कार्टन विदेशी शराब किया गया जब्त। गढ़वा के कितासोती में भूमि विवाद में जमकर मारपीट, दोनों तरफ से कई लोग हुए घायल। गुमला नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में 6 सड़क का शिलान्यास और 8 सड़कों का हुआ उद्घाटन, गुमला वासियों को आवागमन में होगी आसानी। गढ़वा में होमगार्ड के जवान ड्यूटी नहीं मिलने से परेशान, जवानों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब। पलामू के छतरपुर में अपहरण करने की नीयत से पहुंचे अपराधियों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रामगढ़ के रजरप्पा में आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने के बाद प्रेमी युगल की ग्रामीणों ने कराई शादी, दोनों के बीच पिछले 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। सिवान में एक अनोखे शादी की काफी चर्चा, दूल्हा के यहां शादी करने पहुंची दुल्हन, सादगी के साथ रचाई गई शादी। औरंगाबाद में गुप्ता सिनेमा मोड़ के पास स्थित एक मार्केट में भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कैमूर के चौरसिया में एक बकरे की पीट कर हत्या, बकरी के पास जाने से भड़का मालिक। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई भारी बारिश की आशंका।
पटना में मौसम का बदला मिजाज, पटना समेत कई जिलों में हुई बारिश। पटना में भारी बारिश के बाद विधानसभा के पास हुआ जलजमाव, नगर निगम की खुली पोल। सासाराम में सुबह से हो रही जोरदार बारिश से किसानों के खिले चेहरे। छपरा में तेज बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, अचानक बारिश से शहर में जनजीवन प्रभावित। सहरसा के महिषी प्रखंड में रत जगा करने को मजबूर ग्रामीण, कोसी के कहर से दहशत में हैं लोग। अररिया का फारबिसगंज कुछ घंटों की बारिश में हो गया बेहाल, नगर परिषद के दावों की खुली पोल। बेतिया के मंझौलिया में लगातार हुई बारिश से नदियों के जलस्तर में वृद्धि, बाढ़ पीड़ितों की बढ़ी मुश्किलें। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर, बांध पर लोगों ने ली शरण, तंबू में कट रही जिंदगी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन में एक टाइम के राशन की चोरी, सिर्फ एक समय का मिलता है खाना। साहिबगंज डीसी ने बाढ़ के खतरे को लेकर दियारा इलाके का लिया जायजा, सुरक्षित स्थान पे जाने की सलाह। पटना में सब्जियों के दाम में भारी उछाल, बारिश की वजह से सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी। गंगा में नाव पर ओवरलोडिंग जारी, रोक के बाद भी खतरनाक सफर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बिहार शरीफ में शहर के बीच से गुजरने वाली नदी पर अतिक्रमणकारियों का बड़ा कब्जा, अवैध कब्जा के चलते नदी का पानी शहर में है समाता। बेगूसराय में अनियंत्रित बाइक ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी ठोकर, हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। बांका के अमरपुर शहर में 6 केंद्रों पर वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। बगहा के रामनगर पीएचसी में टीकाकरण के दौरान कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, टीका के लिए लोगों में मची आपाधापी। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल को ऑक्सीजन प्लांट मिला तोहफा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे इसका उद्घाटन। रांची में लॉकडाउन के बीच परीक्षा का आयोजन, कई परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे परीक्षार्थी। बोकारो रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम बंद होने से यात्री परेशान, कोरोना की वजह से बंद है रिटायरिंग रूम। मोतिहारी की पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र को मिला अवार्ड, कृषि क्षेत्र में किया बेहतर काम। ब्रिटेन को भाया भागलपुर के जर्दालू और लंगड़ा आम का स्वाद, चखने के बाद दीवाने हुए लोगों ने की और भी आम भेजने की डिमांड, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त ने खत लिखकर पहल को सराहा। मौत के बाद भी धड़क रहा झारखंड के शैलेश का दिल, गुजरात में ब्रेन डेड होने के बाद परिवार ने किया अंगदान, 80 मिनट में 285 किलोमीटर दूरी तय कर बचाई गई दूसरे युवक की जान। छपरा के सुआपुर में ससुराल की चौखट पर बैठी विवाहिता, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप। लोहरदगा की दिव्यांग प्रिया के हौसले बुलंद, राज्य स्तरीय दौड़ में पाया तीसरा स्थान। बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य प्रशासनिक गेट के सामने बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ का धरना लगातार जारी, बारिश के बाद भी प्रदर्शनकारी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरिडीह के निमिया घाट पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी कांड में 2 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों ने ट्रैक्टर को जंगल में ले जाकर कई पार्ट्स निकाले। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी ने निकाला विरोध मार्च, दानापुर में बैलगाड़ी और टमटम पर बैठकर निकाला गया जुलूस। जमुई में भी महंगाई के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। छपरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, विधायक जितेंद्र राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर सवार होकर किया विरोध। पटना सिटी में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बाढ़ अनुमंडल सभागार में सांसद ललन सिंह ने किया ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास, ललन सिंह ने कहा विकास के लिए सीएम नीतीश कटिबद्ध। बक्सर में उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत की तैयारी को लेकर बैठक, मंत्री संतोष निराला ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पूर्णिया के वार्ड सचिव संघ ने स्थायी नौकरी सम्मानजनक मानदेय को लेकर मंत्री सम्राट चौधरी से लगाई फरियाद, 3 सूत्री मांग का सौंपा ज्ञापन।
मधेपुरा में पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से जारी। जिले में 10 चरणों में चुनाव कराने की हो रही तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए कटिहार में दिव्यांगजनों ने लोगों के बीच चलाया जागरूकता अभियान। वैक्सीन के लिए लोगों को किया गया प्रेरित। मधेपुरा में अभिलेखागार भवन में जरूरी उपकरण नहीं, टेंडर के बावजूद नहीं हुई सामानों की आपूर्ति। जमुई के खैरा थाना इलाके में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। भागलपुर के नाथनगर में अवैध बालू लदे 4 ट्रक जब्त। माइनिंग के नाम पर अवैध वसूली करते 2 युवकों को भी पुलिस ने पकड़ा। बांका के कटोरिया में आसमानी बिजली की चपेट में आकर युवक की मौत। पटना सिटी में युवती के साथ गैंगरेप के मामले में फरार 2 अभियुक्त गिरफ्तार। 24 जनवरी को दुष्कर्म की घटना को दिया गया था अंजाम। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया, युवक की घटनास्थल पर ही मौत। बेतिया में चंद्रावत नदी में डूबने से युवक की मौत, इलाके में मातमी सन्नाटा। विक्रमगंज के अमरपुर गांव में जमीन के झगड़े में पिता पुत्र को मारपीट कर किया गया घायल। पटना के गोपालपुर थाना इलाके में बाइक सवार को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही एक की मौत। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने एक ट्रक में लगाई आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर के करजा थाना इलाके से शराब लदा ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक के तहखाने में थी शराब, 40 लाख बताई जा रही शराब की कीमत। भागलपुर के कहलगांव थाना पुलिस ने 2 डकैती कांड का किया खुलासा। कांड में शामिल 3 अपराधियों को हथियार के साथ दबोचा। वैशाली सदर अनुमंडल क्षेत्र में मवेशी लदा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। तस्करी के लिए ले जा रहे थे 100 मवेशी, कई मवेशियों की मौत। पूर्णिया के लरहैया में गांव में खेत से युवक नाजिम का नरकंकाल बरामद। 3 जुलाई से लापता था युवक, परिजनों में पसरा मातम। पूर्णिया के जलालगढ़ थाना इलाके में बारात गए युवक की पिटाई, इलाज के दौरान मौत। नवादा के पंचंबा गांव में शादी समारोह में जहरीला खाना खाने से महिला की मौत, दर्जन भर लोग बीमार। नरकटियागंज में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने जाली नोटों की बड़ी खेप की बरामद, कारोबारी को भी दबोचा। पूर्णिया के बायसी थाना की पुलिस ने 517 किलो गांजा किया बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने लाइसेंसी शराब दुकानों का किया निरीक्षण, कागजातों की जांच। गुमला के चैनपुर में जंगल से भटक कर पहुंचे हिरण की मौत, थाना लाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ा। पलामू में मामूली वाद में युवकों ने एक शख्स पर चाकू से किया हमला, थाने में शिकायत दर्ज। सिमडेगा में 38 लाख रुपए का गांजा जब्त, 2 धंधेबाज अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। धनबाद के आमटाल तालाब में सेल्फी लेना पड़ा 2 युवकों को भारी, खदान में भरे गड्ढे में डूबने से मौत। गोड्डा के मुफस्सिल इलाके में शराब तस्करों की दबंगई, हथियार लहराकर ग्रामीणों को डराया, धंधे के बीच में आने वाले की पिटाई। पलामू के मोहम्मदगंज इलाके में कोयल नदी से बालू का अवैध उठाव जारी, प्रशासन बना मूक दर्शक। रांची में अपराधी बेलगाम, सद्भावना कमेटी के अध्यक्ष जावेद को निशाना बनाने की कोशिश, हथियारबंद 4 अपराधी गिरफ्तार। बकरीद पर्व को लेकर पटना सिटी के आलमगंज थाने में शांति समिति की बैठक, घरों में नमाज अदा करने की अपील। बकरीद पर्व को लेकर बांका के अमरपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। गोड्डा सदर अस्पताल में मानसिक रूप से बीमारी एक लड़की ने किया जमकर हंगामा, हंगामे के बाद महिला गार्ड की तैनाती। गया में महिला की हत्या करने की कोशिश, खेत में काम कर रही महिला पर चचेरे ससुर और उसके बेटों ने किया हमला। करोड़ों की कमाई के लिए पीले सोने पर है लाल नजर, नक्सल गतिविधियों को तेज धार देने के लिए नक्सली संगठन की नई योजना, खुफिया रिपोर्ट पर 4 जिलों में अलर्ट। बेतिया के देउरवा गांव में 16 लोगों की मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, अब तक 16 लोगों की हुई है गिरफ्तारी।
बेतिया में जहरीली शराब से मौत मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज। लौरिया थानाध्यक्ष समेत 3 चौकीदारों को किया गया निलंबित। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।